एक अमीर बुजुर्ग आदमी नींद से जागता है और देखता है कि उसकी $3 मिलियन की याच में पानी भर रहा है। वह घबराकर तुरंत बाहर आता है और देखता है कि एक बड़ा सा कंटेनर बहता हुआ उसकी नाव से टकरा गया है, जिससे जहाज की बॉडी में दरार आ गई है। नाव एक ओर झुक गई है और लगातार पानी अंदर आ रहा है। बुजुर्ग तुरंत फैन सेल को नीचे करता है ताकि नाव की रफ्तार कम हो जाए और पानी धीरे धीरे भरे। फिर वह एक स्टील की रॉड लेकर कंटेनर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर फंसा रहता है। इतने जोर से कोशिश करता है कि रॉड तक मुड़ जाती है, फिर भी कंटेनर हिलता नहीं। फिर उसकी नजर कंटेनर के कोने में बने एक छोटे से छेद पर जाती है। वह तुरंत याच के अंदर जाता है, एक भारी समुद्री एंकर निकालता है, रस्सी को कंटेनर से बांधकर एंकर से जोड़ता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। एंकर के खिंचाव से कंटेनर थोड़ा थोड़ा खिसकने लगता है। वह नाव को विपरीत दिशा में मोड़ता है और आखिरकार कंटेनर को हटा पाता है। हालांकि याच के शरीर में हुआ नुकसान बहुत ज्यादा होता है और समुद्र का पानी अंदर आता रहता है। वह पंप चालू करता है, लेकिन बिजली खराब हो चुकी होती है। मजबूरी में वह फैन उठाकर याच को हवा के विपरीत दिशा में मोड़ता है ताकि पानी वाला हिस्सा ऊपर रहे और पानी अंदर ना आए। फिर वह याच में रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर धूप में सूखने के लिए रखता है। जहाज के छेद को बंद करने के लिए 502 ग्लू और नायलॉन शीट का इस्तेमाल करता है। इसके बाद पंप को मैन्युअली चलाने के लिए एक चाकू से लकड़ी काटकर उसमें डालता है और पानी निकालने लगता है। एक दिन बीत जाता है, वह थककर चूर हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं। फिर वह बैटरी निकालकर सुखाए गए रेडियो से जोड़ता है ताकि मदद के लिए सिग्नल भेज सके, लेकिन सिर्फ करंट की आवाज आती है। रेडियो काम नहीं करता। वह खाना बनाने ही वाला होता है कि उसे अचानक जोर की आवाज सुनाई देती है। बाहर आता है और देखता है कि आसमान काला पड़ गया है, तूफान आने वाला है। तभी एक बड़ी लहर आती है और याच को पलट देती है। वह चोट खाकर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है, याच में पानी घुस चुका होता है। वह जल्दी से एक लाइफ राफ्ट निकालता है, उसे समुद्र में फेंकता है और रस्सी से जोड़ देता है। फिर बड़ी मेहनत से उसमें चढ़ता है और बेहोश होकर सो जाता है। जब वह फिर से जागता है, समुद्र शांत होता है, लेकिन उसकी याच आधी डूब चुकी होती है। वह जल्दी से बचे हुए सामान, खाना और पानी लाइफ राफ्ट में लाता है और याच को डूबते हुए देखता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, खाने का सामान खत्म हो जाता है, प्यास लगती है और आसपास कहीं मीठा पानी नहीं है। तभी उसकी नजर प्लास्टिक के कवर पर पड़ी धुंध की बूंदों पर जाती है। उसे आइडिया आता है। वह एक प्लास्टिक शीट, एक टिन का डिब्बा और थोड़ा सा समुद्री पानी लेकर एक छोटा सा सोलर डिस्टिलेशन सेटअप बनाता है। 3 घंटे बाद प्लास्टिक पर बनी बूंदें टिन में गिरती है और उसे मीठा पानी मिलता है। 7वें दिन रात को वह नींद में होता है कि अचानक तेज सीटी की आवाज से जागता है। देखता है कि एक मालवाहक जहाज पास से गुजर रहा है। वह तुरंत सिग्नल फ्लेयर्स फायर करता है, पर जहाज नहीं रुकता। वह हताश हो जाता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हार मानने से पहले वह जहाज को रोकने के लिए फायर जलाता है। कंटेनर के मैनुअल को जलाकर धुआं करता है, लेकिन तेज हवा आग को बुझा देती है और उसका लाइफ राफ्ट भी जलने लगता है। वह जल्दी से छावनी हटाकर आग बुझाने की कोशिश करता है, पर वह पानी में गिर जाती है और ठंडा समुद्र उसे पूरी तरह डुबो देता है। अब बुजुर्ग पूरी तरह टूट चुका होता है। वह खुद को पानी में डूबने देता है, पर तभी उसकी नजर एक रोशनी पर जाती है। ये एक रेस्क्यू बोट की लाइट होती है। वह फिर से उम्मीद पकड़ता है, तैरता है और आखिरकार एक रेस्क्यू वर्कर का हाथ पकड़कर बच जाता है।